गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का दिन देख लेते हैं। 1 अगस्त और अभी 8:14 हुआ है। फ्रेंड्स, आज गोल्ड के अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट अपने को देखने को मिली है। आप देख सकते हो कि ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड के अंदर ये एक पॉज आया हुआ था और आज जो प्राइस है वो पॉजिटिव ओपन हुआ था और हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो पड़ा हुआ था इस वाली जगह पे। और ये वाला जो था हमारा सपोर्ट एरिया था, तो इसको हम एज अ सपोर्ट पहले मार्क कर देते हैं। क्योंकि सिस्टम को जब तक हम प्राइस एनालिसिस के हिसाब से समझेंगे नहीं, तब तक हमें आइडेंटिफाई नहीं होगा कि कहाँ पे क्या सपोर्ट होता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम एज अ सपोर्ट कंसीडर कर लेते हैं। और ऊपर की ओर ये एक रेजिस्टेंस था। तो ये दो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और अपने को अब जो समझना है वो इसी दो लेवल के बीच का स्ट्रक्चर समझना है, ताकि आपको पता चले कि गोल्ड के अंदर ये जो मूवमेंट आई है उसका रीजन क्या है और बॉटम किस तरीके से बना है और टॉप किस तरीके से बना है। ये टेक्निकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, सबसे पहले समझते हैं कि प्राइस जहां से गिरना शुरू हुआ था उसके अंदर सबसे पहला स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस बनाया था वो इस वाली कैंडल में बनाया था। और ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो ये वाली कैंडल का लोएस्ट एरिया था, यानी कि अगर हम कंसिडर करें तो कुछ ये वाला एरिया था। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रॉन्ग सेलर आया हुआ था वो करीब ये वाली कैंडल में आया था। और ये वाली कैंडल में जब आया तब एक जो रेजिस्टेंस बना था वो इस वाले कैंडल का लो बना था। उसके बाद जो सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया गया था वो इस वाली कैंडल में सेलर आया था। तो ये वाली कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। उसके बाद अगेन एक जो सेलर आया था स्ट्रॉन्ग वाला वो ये वाली कैंडल में आया था। और इस कैंडल ने जो रेजिस्टेंस डेवलप किया था वो ये वाली कैंडल का लो बनाया हुआ था। तो फ्रेंड, ओवरऑल अगर हम रेजिस्टेंस अगर मार्किंग करें तो सबसे पहले ये वाला एक मार्क करना पड़ेगा। तो ये वाला अपने लिए रेजिस्टेंस था, तो इसको मैं अभी फिलहाल रेड कंसीडर कर देता हूं। उसके बाद ये वाला लो था इस वाले कैंडल का, तो उसको भी हम रेड कलर से मार्किंग कर देते हैं, ताकि जब माइक्रो एनालिसिस पे जाएंगे तब आपको आइडेंटिफाई होगा कि किस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस है वो अपने को सपोर्ट करते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए। और फाइनल जो सबसे पहला ये वाली रैली के अंदर जो सबसे पहला रेजिस्टेंस बना था वो ये वाला बना था। तो अब ये सारे रेजिस्टेंस हमने मार्क कर दिए हैं जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है। अब जब प्राइस रिवर्स होगा तो ये एक एक रेजिस्टेंस को तोड़ तोड़ के नेक्स्ट वाले रेजिस्टेंस तक प्राइस जा सकती है। ये हमारा एक अनुमान होता है। अब हम चले जाते हैं 5 मिनट के अंदर। और 5 मिनट के अंदर सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे प्राइस का ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के बाद आप देख सकते हो कि प्राइस कितना प्रॉपर तरीके से सपोर्ट लेवल पे आती है। और जैसे ही सपोर्ट लेवल पे आती है प्राइस को उछाल दिया जाता है और उसको रेजिस्टेंस की ओर, जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था उस डायरेक्शन में प्राइस को उछाल दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था वो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत टाइम तक प्राइस ने उसको दबा के रखा, उसको तोड़ नहीं पा रही थी। बट जैसे ही यूएस सेशन शुरू हुआ उस यूएस सेशन में ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया गया और प्राइस में एक बहुत बड़ा उछाल आया जिसने हमारे सेकंड रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया और सीधा डायरेक्ट प्राइस हमारे थर्ड रेजिस्टेंस पे आके रुक गई। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स के प्राइस थर्ड रेजिस्टेंस पे आके पहला अटेम्प्ट हुआ बट उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। सेकंड अटेम्प्ट हुआ बट अभी भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइस अभी शायद यहां से थोड़ा रिट्रेस हो सकती है। अब ये रिट्रेस होके कहां तक आके क्लोजिंग दे सकती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जब प्राइस में बॉटम से ये बॉटम वाला जो एरिया है वहां से प्राइस में जो बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी आई, तो हमारे जो एआई स्ट्रक्चर में हमें बाय वाले ट्रेड मिले। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे आपको बाय वाले ट्रेड मिल रहे होंगे और उसके अंदर हमें छोटा छोटा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करने मिला। उसके बाद अगेन प्राइस जब रेजिस्टेंस पे पहुंच गई तो हमने सेल के ट्रेड एग्जीक्यूशन करना शुरू किया। आप देख सकते हो हमारे एआई ने सारे सेल वाले ट्रेड में ही बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है।
फ्रेंड्स टोटल हमारा जो प्रॉफिट आज के दिन का रहा वो $916 का यहाँ पे आप देख सकते हो। और हमने जो पिछले हफ्ते प्रॉफिट अर्न किया था उसमें से करीब 9760 का आज विड्रॉल भी किया है। और वो विड्रॉल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये विड्रॉल $9760 का। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अभी हमारा कोई अभी ट्रेड रनिंग नहीं है और अभी भी हमारा जो बैलेंस है वो 30,818 यूएसडी का अभी भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वापस आ जाते हैं और स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस मुझे क्या लगता है कि कहाँ आके रुक सकती है। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो प्राइस है वो इस वाले लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दे सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा रेजिस्टेंस था जिसको प्राइस ने आज ब्रेकआउट किया है, क्योंकि इसी कैंडल ने आखिरी रेजिस्टेंस बनाया था। इसी कैंडल के अंदर आखिरी सेलर भर भर के आए थे जो प्राइस को नीचे लेके गए थे, बट पिछले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की वजह से प्राइस को रिवर्सल कर दिया गया और ओवरऑल जो प्राइस का ट्रेंड है वो अप डायरेक्शन का है। तो ओवरऑल प्राइस ये वाले लो को ब्रेक करना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ये वाले लो को ब्रेक करता तो उसका जो ट्रेंड है वो खराब हो जाता। बट बायर इस तरीके से बैठे हुए थे कि जैसे ही प्राइस सपोर्ट पे आएगा प्राइस को उछाल दिया जाएगा। तो इस लॉजिक से हमारा अनुमान है कि इस कैंडल के यानी कि 30 जुलाई 2025 के हाई के आसपास आके आज का क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइस में अभी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है और प्राइस करीबन 3334 के आसपास अभी फिलहाल स्लिप हो सकती है। तो ये पूरा लॉजिक था हमारा इस गोल्ड के ऊपर और हमने किस तरीके से रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया था, किस तरीके से सपोर्ट को फाइंड आउट किया था, आप लोग समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से लॉजिक के साथ अगर प्योर प्राइस एक्शन के बिहाव पे अगर एआई ट्रेडिंग करता है और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो धीरे धीरे हमारा जो अकाउंट है वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचता है। आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे पिछले 15 दिन के अंदर करीब $9,000 का हमने यहाँ पे गेन किया हुआ है। तो बहुत अच्छा रिटर्न हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को और मंडे को अगेन हम प्राइस की एनालिसिस को लेके आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे कि अब नेक्स्ट प्राइस के लिए सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है। हालांकि ये जो हमने जितने भी ऊपर वाले रेजिस्टेंस मार्किंग करके आपको बताया है ये अभी भी आके वैलिड रहेंगे। तो अगर आप भी इनको फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके कलीग्स जुड़ सके हमारी टेक्निकल एनालिसिस ये यूट्यूब चैनल के अंदर, जहां पे उनको फॉरेक्स मार्केट के अंदर उनको लाइव ट्रेडिंग के साथ उनको हमारा जो नॉलेज है प्राइस एक्शन वाला वो उन तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।